फेसबुक के ऊपर लोग हमारे फोन्स की मदद से बिजनेसेस भी कर रहे हैं। चाइनीज प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन जब आपके फोन्स की बारी आती है तो ये प्रोडक्ट क्वालिटी को क्या हो जाता है, कुछ लोगों के गर्दन में सरिया आ जाता है सीईओ बनने के बाद। जिस पोजीशन पे आज या जिस मुकाम पे आज आप मौजूद हैं, व्हाट डू यू थिंक? अभी फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। दिस इज योर लेटेस्ट चाइल्ड। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टेक ब्लेड की एपिसोड कॉफ़ी विद सीईओ के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है सैयद अली यूसुफ। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ मैं इस वजह से करता हूँ कि बिज़नेस में डिसीजंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और हमें हर डिसीज़न लेने के लिए कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा रिस्क जो कि हर कोई आदमी ना ले सके वो बहुत कम लोग होते हैं बिज़नेस में। आसान काम हर कोई कहीं भी कभी भी शुरू कर सकता है, लेकिन मुश्किल काम शुरू करना और उसको एक लेवल से लेके आगे लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। तो आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद हैं उनका नाम है अब्दुल रहमान और वो हैं डिजिट पाकिस्तान के सीईओ। इन्होंने हाल ही में कुछ 1.5 साल पौने 2 साल पहले पाकिस्तान में पहला स्मार्टफोन, और वो ऐसा स्मार्टफोन है कि वो एक फीचर स्मार्टफोन है, वो मुतारिफ करवाया डिजिट पाकिस्तान के नाम से और आज तक उसके तकरीबन 10 मॉडल लॉन्च हो चुके हैं कमोबेश, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और ये मुश्किल फैसला मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अफ्रीका जैसी मार्केट्स में फीचर फ़ोन या स्मार्टफोन लॉन्च कर लेना इज़ वेरी रियली ईजी थिंग टू डू, बट एक ऐसा फ़ोन मुतारिफ करवाना कि जो ना फीचर है और ना स्मार्ट है बल्कि इन दोनों का मिक्सचर है, और स्पेशली उन ऑडियंस के लिए है कि जो फीचर फ़ोन में रहते हुए स्मार्टफोन के फीचर्स को यूज़ करना चाहें। तो आज है हमारे साथ हमारे मेहमान अब्दुल रहमान फ्रॉम डिजिट पाकिस्तान, सीईओ हैं डिजिट पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? इट्स प्लेजर मीटिंग यू सर। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, तो मेरा भी ये खुद से एक सवाल है कि अक्सर मेरे जहन में आता है कि अगर मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी डिसीजन लेता हूँ, तो हर बिजनेसमैन एक आसान डिसीजन की तरफ जाना चाहता है जिससे वो पैसा डाले और आरओआई फौरन बाहर आ जाए। तो ये मुश्किल फैसला कैसे किया आपने कि एक ऐसा फ़ोन लॉन्च किया जाए कि जो लोग, ऑडियंस को, लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में, और वो ना फीचर है ना स्मार्ट है बल्कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट और फीचर फ़ोन है। तो क्या था इसका राज, ये कब थी इब्तिदा, कौन लोग थे इसके पीछे, क्या सोच थी? प्लीज़। सईद अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने you. आज इस अपने वीडियो में मुझे इनवाइट किया। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली इस तरह से है कि हम लोग मोबाइल फ़ोन्स में आने से पहले मोबाइल ब्रॉडबैंड के अंदर काम कर रहे थे। ग्रेट। और हमने तकरीबन 2015 के अंदर जब मोबाइल ब्रॉडबैंड के सेक्टर में आने के लिए एक कदम रखा, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि उस ज़माने में 4G नया लॉन्च हो रहा था पाकिस्तान में। बिल्कुल। और 4G के जो राउटर्स थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे। बिल्कुल ऐसी। तो लोगों की रीच में नहीं आ रहे थे। तो हमारी कंपनी ने उस वक्त ये विज़न बनाया कि हम अफोर्डेबल 4G के ब्रॉडबैंड राउटर्स लेकर आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकें और डिजिटल वर्ल्ड का फ़ायदा उठा सकें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में एक सबसे बड़े प्लेयर हैं मोबाइल ब्रॉडबैंड की डिवाइसेस के अंदर। इसके साथ साथ हमने फिर तकरीबन 5 साल पहले ये डिसाइड किया कि जो मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमारी वर्किंग ने हमें बताया कि अफोर्डेबल स्मार्टफोन चूँकि नहीं थे मार्केट में, या लोग 2G के फीचर फ़ोन्स लेकर आए हुए थे मुख्तलिफ ब्रांड्स, या फिर एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स थे। अब उसकी वजह से ये हो रहा था कि लोग, चूँकि एक लार्जर पॉपुलेशन जो है वो लो इनकम ग्रुप से पाकिस्तान में ताल्लुक़ रखती है, बिल्कुल, तो उनके लिए अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू बन गया और उन्होंने 2G को प्रेफरेंस देनी शुरू की ताकि वो एक बेसिक नेसेसिटी अपनी पूरी कर सकें। सही। जबकि पूरी दुनिया में दायरा डिजिटलाइजेशन शुरू हो चुकी थी, तरक्की हो रही थी हर तरफ, सारी दुनिया इंटरनेट से कनेक्ट होकर उसका फ़ायदे उठा रही थी, पाकिस्तान उसमें बहुत पीछे था। तो हमने उस वक्त ये फ़ैसला किया कि हम इसके ऊपर काम शुरू करेंगे और अफोर्डेबल
4G के जो फ़ोन्स हैं वो लेकर आएंगे। ज़बरदस्त। और डिजिट जब हमने इस्टेब्लिश किया और तकरीबन हमें 2020 में हमने इसका पहला प्रोडक्ट जब लॉन्च किया तो हमने उसको कहा कि ये पाकिस्तान का स्मार्टफोन होगा। उसकी वजह ये थी कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है डिजिट, पाकिस्तानी लोगों के लिए है और अफोर्डेबल है। तो हमने ये उस वक्त जब फैसला किया तो जैसे आपने शुरू में बात की कि ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था कि ज़ाहिर एक नई प्रोडक्ट सेगमेंट क्रिएट करना, बट हमें ये बहुत अच्छी तरह से यकीन था। हमारी पूरी टीम जिसमें हमारे मेन लोग जो हैं वो इब्राहिम ज़मान है, नबील है, फैसल है, ये पूरी एक हमारी एक बहुत अच्छी टीम थी जिन्होंने इस पर दिन रात काम किया। और हमने कहा कि जी हम एक नई मार्केट क्रिएट करेंगे। मकसद वही था कि लोगों को डिजिटलाइजेशन में लाने के लिए 4G के अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स दिए थे। तो जब हम ये लेकर आए और हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया तो शुरू में हमें थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हुई क्योंकि एक नया सेगमेंट था, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने मार्केट में अपनी बहुत बड़ी जगह बना ली और फिर एक के बाद एक मॉडल हम लेकर आते गए, फीचर्स एनहांस करते गए, मुख्तलिफ नए नए फीचर्स आते रहे। आज पाकिस्तान तो क्या इस वक्त अगर आप ग्लोबली देखेंगे जो इस वक्त हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट चल रहा है टच एंड टाइप के अंदर, जिसमें टच स्क्रीन भी है और कीपैड भी है, वो आपको गालिबन शायद ग्लोबली कहीं भी नज़र ना आए या बहुत रेयरली नज़र आए। उसके ऊपर हमने बहुत अरसा काम किया, तकरीबन 1.5-2 साल लगा के हमने प्रोडक्ट तैयार किया, प्रोडक्ट लॉन्च किया। आज हमारे प्रोडक्ट्स गो के वो फीचर फ़ोन की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन वो ऐसे फ़ोन्स हैं कि जो स्मार्टफोन की आपकी मेजॉरिटी फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और आम आवाम जो है अब दुनिया से कनेक्ट हो रही है। फेसबुक के ऊपर लोग हमारे फ़ोन्स की मदद से बिजनेसेस भी कर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पर हमने काम किया और अल्लाह ने हमें उसके अंदर कामयाबी दी। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जितने भी फीचर्स का जिक्र कर रहे हैं, ऑल्दो कि मैं भी इसी फील्ड से रिलेटेड हूँ, लेकिन ये पॉडकास्ट का इंटरव्यू करने के लिए मुझे बाकायदा स्पेसिफिकेशंस देखने पड़े डिजिट फीचर स्मार्टफोन के। उसका रीज़न ये है कि जब मैं वो स्पेसिफिकेशन देख रहा था तो मुझे, अगर आप डब्बे के ऊपर या बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड स्पेक्स पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्मार्टफोन्स के स्पेक्स हैं कि 1+ 8GB, 2+ 16GB, GPS, वाईफाई, टच स्क्रीन, व्हाट्सएप कॉलिंग, व्हाट्सएप ऑडियो, फेसबुक कॉलिंग, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक। एकदम से ऐसा लगने लगा था कि ये फीचर फोन नहीं है, स्मार्टफोन है। बस से फ़र्क क्या है कि उसके शेप का। और एक जो लोग फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं उनको पता होता है कि वो अपनी जो उनका कल्चर है वो अपने कल्चर से इतने जुड़े हुए होते हैं कि दे डोंट वांट टू स्विच डायरेक्टली टू द स्मार्टफोन्स। उनको वो बटन वाला फील चाहिए होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो सेगमेंट है बहुत मुश्किल सेगमेंट है, काफ़ी चैलेंजिंग सेगमेंट है, लेकिन आई थिंक कि डिजिट पाकिस्तान ने इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है लास्ट 2 ईयर्स में। एंड आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको देनी चाहिए, आपको मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि 1.5 साल पहले का कोई मुझसे पूछता कि इवन समवन इज़ देयर टू इन्वेस्ट ऑन दिस प्रोडक्ट और अगर आप इसको लीड करना चाहें तो शायद मैं नो करता, क्योंकि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है कि लोग जहाँ स्मार्टफोन्स की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो के डिजिट पाकिस्तान का भी आगे प्लान है और अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव लॉन्च ऑल्सो देयर स्मार्टफोन रेंज इन पाकिस्तान, लेकिन जो ये सेगमेंट था, ये सेगमेंट एक बहुत मुश्किल सेगमेंट है, बिकॉज आई नो दैट अफ्रीका में भी अगर आप स्मार्ट फीचर फ़ोन लेने जाएं तो आपको वो फीचर्स नहीं मिलते जो कि डिजिट पाकिस्तान में आपको नज़र आते हैं। अब मज़ीद बातें करते हैं और हम अपनी एपिसोड को आगे लेके चलते हैं। तो जिस तरीके से अभी हमने डिटेल्स मालूम करी और हमने जाना कि क्या किस तरीके से रोल आउट हुआ डिजिट पाकिस्तान, तो एक चीज़ मुझे बताएं रहमान कि स्मार्ट फीचर फ़ोन सेगमेंट स्पेशली पाकिस्तान में आप समझ लें एज अ ट्रेडमार्क है, मतलब यू आर द पायनियर ऑफ दिस स्मार्ट फीचर फ़ोन के पाकिस्तान का पहला स्मार्ट फीचर फ़ोन डिजिट पाकिस्तान ने लॉन्च किया। व्हाट अबाउट योर प्लान फॉर द स्मार्टफोन्स? क्या सोच रहे हैं, कुछ किया है, कुछ क्या करने का इरादा है 2023 में, नई प्रोपोजिशंस क्या देख रहे हैं आप? जी, तो हम बेसिकली स्मार्टफोन्स में रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस किए हैं अपने 2 मॉडल्स और उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है मार्केट से। हमें कंज्यूमर को प्रोडक्ट पसंद आ रही है। हमारा उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लोग पहले स्मार्टफोन की तरफ नहीं आ रहे थे और वो एक कीपैड फ़ोन से ट्राई लेकर आगे आना चाहते थे, क्योंकि कुछ लोगों को हमारे यहाँ चूँकि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का सेगमेंट ऐसा है जो कि इलिटरेट है, तो उनको एक खौफ भी होता है कि हमने स्मार्टफोन लेंगे तो पता नहीं हमारी डेटा की कॉस्ट क्या आएगी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी। तो उनको अब हमने जब स्मार्ट फीचर फ़ोन में डेटा और उसकी सारी चीज़ों की अवेयरनेस दे दी है, तो अब हम उनको भी ग्रेजुएट कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन्स के अंदर। सही 2 मॉडल्स हम लॉन्च कर चुके हैं, मज़ीद मॉडल्स हमारे इंशाल्लाह अगले आने वाले 1-2 महीनों में नए मॉडल्स भी लॉन्च हो जाएंगे। और हम लोगों का प्लान ये है कि अगेन स्मार्टफोन के अंदर भी अफोर्डेबिलिटी का एस्पेक्ट ना छोड़ें,
प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट के स्पेक्स को ये इंश्योर करें कि वो जितने बेहतरीन रह सकते हैं वो रहें, ज़बरदस्त। और जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रहे, लेकिन अफोर्डेबिलिटी का एलिमेंट वहाँ पे भी ना हटे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि हम लोगों ने अपना लास्ट ईयर यहाँ पे ऐसे प्लांट भी लगा दिया था मैन्युफैक्चरिंग का, तो अब हम लोग ये सारे फ़ोन जो हैं पाकिस्तान में ही बना रहे हैं। सो बेसिकली डेजेट एक पाकिस्तानी ब्रांड पाकिस्तानी अवाम के लिए पाकिस्तान में ही तैयार हो रहा है। ज़बरदस्त, यानी आपके स्मार्टफोन्स और स्मार्ट फीचर फोन दोनों पाकिस्तान में, बल्कि आपकी फैक्ट्री में यही इस्लामाबाद में बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़बरदस्त, दैट्स रियली समथिंग वेरी अमेजिंग। अच्छा, एक सवाल मुझसे है कि मैंने ये फ़ोन्स को क्योंकि बहुत करीब से देखा हुआ है, फीचर फ़ोन स्पेशली, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत यूनिक नज़र आती है आपके फ़ोन्स में, एक तो उसकी फिनिश है और एक उसकी क्वालिटी है। तो मतलब आप भी ये सारा मटेरियल तो बेसिकली हम ले सब चाइना से ही रहे हैं, लेकिन जब आपके फ़ोन्स की बारी आती है तो ये प्रोडक्ट क्वालिटी को क्या हो जाता है, एकदम से इतनी इन्हांस कैसे हो जाती है? मतलब ये फ़ोन बैक कवर मैं खोल रहा हूँ तो आई कैन फील दैट देयर इज़ समथिंग गुड लेवल ऑफ प्लास्टिक या गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक इन इट। उसके साथ साथ अगर मैं आपकी बैटरीज देखता हूँ तो कोई 2500 मिली एम्पेयर है, 3000 मिली एम्पेयर है, उससे छोटी कोई बैटरीज आप लोगों के पास होती ही नहीं है, एंड दे आर रियली थिक एंड इट्स लुक्स रियली, जो लिखा है वही है। वरना मेजोरिटी क्या होता है कि लिख दें आप 3000 और पीछे से होती है 1700 1800, जो कि बहुत सारी कंट्रीज में अभी तक चल रहा है। लेकिन आपकी क्वालिटी, और फिर आप लोग कीपैड के साथ हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं। जिस तरीके से ये फीचर फ़ोन है, इसमें मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, कैमरा, मतलब सारे डेजिग्नेटेड कीज़ अलग अलग दी हुई हैं बाकायदा इसकी। ये कहाँ से कैसे इतनी अच्छी क्वालिटी मैनेज कर रहे हैं आप लोग? देखें, क्वालिटी के ऊपर हमारा हमेशा से फोकस रहा है, और उसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड टीम यहाँ पाकिस्तान में है और एक टीम हमारी चाइना में भी है। अच्छा, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि चाइना में भी जब मटेरियल सोर्स करना शुरू करते हैं तो हम हर कंपोनेंट के ऊपर, हमारी जो वहाँ पे चाइना की टीम है बड़ा थॉरो वर्किंग करती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन और डेवलपमेंट के अंदर हमारी पाकिस्तान की टीम भी शामिल होती है, तो उससे ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हर प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो बाकी प्रोडक्ट्स की निस्बत। आखिरी चीज़ ये मैं कहूँगा कि जो आपने बैटरीज़ की बात की, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, हम ये बिलीव करते हैं कि जो आपके पास चीज़ है, अगर आप उसको सही तौर पे प्रेजेंट करेंगे और सही दिखाएंगे तो वो आपके ब्रांड की इमेज को और बेहतर करेगी, ना कि आपकी बैटरी कम हो कैपेसिटी और आप उसको प्रिंट ज़्यादा कर दें सिर्फ बेचने की हद तक। तो हमारा मकसद बेचने की हद तक नहीं है, हमारा मकसद ये है कि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट ले, इस्तेमाल करे, उसको पता हो कि मैंने यही चीज़ ली और वो यही कुछ मुझे डिलीवर हो रहा है उसमें। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर हम लोगों ने हमेशा फोकस किया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को जो है वही होनी चाहिए। और ये टच एंड टाइप फीचर फ़ोन का आइडिया कहाँ से आया? सो बेसिकली जी, हमने कोई 5 साल पहले इसके ऊपर काम शुरू किया था, और हमने पाकिस्तान में उस वक्त चूँकि ग्रे की मार्केट बहुत ज़्यादा थी, तो हमने उस वक्त भी प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रे मार्केट की वजह से हमें पता था कि हम लोग कम्पीट नहीं कर सकेंगे, बिकॉज हम हमेशा लीगल चैनल से सारे काम करते हैं। इसके ऊपर जो बेसिकली मकसद था वो टच स्क्रीन लाने का, वो ये था सोशल मीडिया की ऐप्स या कोई और ऐप्स एक कस्टमर इस्तेमाल करना चाहेगा, तो अगर वो सिंपल कर्सर को यूज़ करेगा तो उसके लिए बड़ा ट्रबल हो जाएगा, मुश्किल होता है स्क्रीन साइज छोटा होने के बाद। एग्जैक्टली तो वो आपको कॉन्टिन्यूसली एक बटन दबा के रखना पड़ेगा जस्ट टू स्क्रॉल डाउन। तो अब फेसबुक, टिकटॉक, ये जितनी भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं उनमें आपको यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल डाउन, हमें स्वाइप अप करना होता है। तो वो स्वाइप करने के लिए आपको, इसलिए हमने टच स्क्रीन की फैसिलिटी दे दी ताकि कस्टमर को ईज मिले और कीपैड का भी फ्लेवर मिले, येट वो टच स्क्रीन इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी से नेविगेट कर सके फ़ोन में। तो अभी आज की तारीख में आपकी कितने टच एंड टाइप स्मार्ट फीचर फोन्स हैं मार्केट में? देखिए, हम लोगों के 2 तरह के इस वक्त स्मार्ट फीचर फ़ोन हैं, एक टच एंड टाइप है और एक सिंपल कीपैड स्मार्ट फीचर फ़ोन है। सही है। दोनों को अगर हम मिला के कहें तो रफली तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन के आसपास हमारे फ़ोन्स मार्केट में अब तक बिक चुके हैं, और उसमें मेजॉरिटी शेयर फ्रेंकली वो कीपैड वालों का है, क्योंकि विद टच स्क्रीन हमें लॉन्च किए हुए अभी 1 साल हुआ है, जबकि खाली कीपैड वाले जो थे वो हमने तकरीबन 2.5 साल हो गए हमें लॉन्च किए हुए। तो ये बेसिकली सेगमेंट है जी हमारा। नहीं, टच एंड टाइप के मॉडल्स कितने हैं अभी? सो टच एंड टाइप के जी इस वक्त अगर मॉडल्स की बात करें तो 4 मॉडल्स हो चुके हैं हमारे, और मजीद 2 से 3 नए मॉडल्स भी 2023 में हम लॉन्च कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्योंकि टच एंड टाइप की जो फील, मैंने खुद थोड़े दिन पहले आपका मोबाइल ये एपिसोड रिकॉर्ड करने से पहले आप टेक ब्लेड के हम हमेशा आपको
ऑनेस्ट और हम्बल रिव्यू देते हैं। तो मैं जब मार्केट से मैंने फ़ोन मंगाए और मैं ऑफिस में चेक कर रहा था तो मुझे बड़ी मज़े की फ़ील आ रही थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि टच एंड टाइप इतना अच्छा हेल्दी फील ऑफ टच देगा। आई वॉज थिंकिंग कि मुझे रगड़ना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज TFT स्क्रीन होती है फीचर फ़ोन की, इट्स नॉट QHD और इट्स नॉट HD और इट इज़ नॉट FHD स्क्रीन। तो जब मैं उसको टच कर रहा था तो मुझे बहुत फास्ट रिस्पॉन्स दे रहा था। मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो फीचर फ़ोन मुझे इतना अच्छा टच का फील देगा, बट इट वॉज रियली ग्रेट जी, एंड हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। 2022 विद रिस्पेक्ट टू 2021 बिजनेस के हवाले से कैसा रहा? 2022 जी अगर पहला हाफ कहें तो वो बहुत अच्छा रहा। 2021 की निस्बत ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी कोविड जो है उसकी सिचुएशन से पाकिस्तान निकलना शुरू हो गया था, तो पहला हाफ तो बहुत अच्छा रहा है। बट ये है कि पहले हाफ के बाद चैलेंजेस ज़्यादा हो गए हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के अपने जो थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं इस वक्त, उसकी वजह से चैलेंजिंग सिचुएशन बनी भी है विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। बट ये है कि सो फार हम समझते हैं कि 2021 की निस्बत हम बेहतर हैं 2022 में फिर भी, बिकॉज कोविड में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब थी। अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट की लॉन्च के हवाले से तो 2022 में तकरीबन हमने रफली 5 मॉडल्स नए लॉन्च किए हैं और सारों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। ग्रेट। और 2023 कैसा देख रहे हैं आने वाला साल, बल्कि स्टार्ट हो चुका है जी? already? 2023 में जी देखिए हमारे तो एम्बिशंस बहुत हाई हैं, हम तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, नए बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ों पे काम भी हो रहा है। हम लोग फ़ोन्स के अंदर चूँकि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो इसके साथ साथ हम अब इसके फ़ोन्स के कुछ कंपोनेंट्स भी यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए सेटअप्स लगाना चाह रहे हैं। बट ये है कि अब ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी रहती है। अभी थोड़ी सी चूँकि आपको पता है कि सिचुएशन ओवरऑल टफ है, इट्स नॉट ओनली मोबाइल फोन, मतलब हर सेक्टर, ओवरऑल इंडस्ट्री सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है वो अफेक्टेड है। तो वो अगर इंडस्ट्रीज बेहतरी की तरफ आती हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती है, तो आई थिंक 2023 विल बी अ बूमिंग ईयर फॉर अस। आपकी प्रोडक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, तो मुझे बताएं कि डिजिट पाकिस्तान की मार्केट के अलावा क्या प्लान्स हैं? मतलब ये फ़ोन्स हम दुबई में कब देख सकते हैं, अफ्रीका में कब देख सकते हैं? कुछ है प्लान, नहीं है? अगर है तो डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड होगा या पार्टनर बेस्ड जीवी करना चाहेंगे? क्या 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 इरादे हैं? देखिए जी, हम लोग पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए काफ़ी कीन हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो हमारी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं टच एंड टाइप वगैरह की, उनको पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक बहुत अच्छी डिमांड आ सकती है। हमने अभी कुछ दुबई में भी डिस्कशंस शुरू की हुई हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ काम करने में। प्लान यही है कि अगले 1 आध महीने में कुछ थोड़ा सा हम फ्लेवर डालेंगे दुबई की मार्केट में, और उसके बाद फिर हम लोग अफ्रीका और डिफरेंट और कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। जेवीज़ को भी हम लोग देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट अगेन डिजिट चूँकि पाकिस्तान का ब्रांड है और पाकिस्तान की पहचान है, तो हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी कि पाकिस्तानी ब्रांड इंटरनेशनल मार्केट में आए और इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करे। अभी तक चूँकि हम ये देख रहे हैं कि चाइनीज़ प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी ये मौका मिलना चाहिए कि पाकिस्तानी ब्रांड्स आगे आएँ। मैं बल्कि जो हमारे और भी 1-2 पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, मैं उनके लोगों को भी यही कहता हूँ कि हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि पाकिस्तान के नाम को बाहर लेके जाएं। बिल्कुल ऐसा इंशाल्लाह जल्दी आप देखेंगे कि हम लोग इंशाल्लाह 2023 के अंदर पाकिस्तान से बाहर भी आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। और टेकबेट के तवज्जुह से कि जो हमारी दुबई और अफ्रीका की ऑडियंस है, इफ़ दे आर रियली वेरी इंटरेस्टेड फॉर अनदर येट सच सक्सेसफुल ब्रांड लाइक डिजिट, तो वो हमें मैसेजेस कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं डिजिट पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूटरशिप में या जेवी या जॉइंट वेंचर के मॉडल में आप डिजिट के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वी विल प्रोवाइड यू द ईमेल एड्रेस ऑफ मिस्टर अब्दुल रहमान टीम एज वेल, कि जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इफ़ यू रियली वांट टू बी द पार्ट ऑफ डिजिट सक्सेस स्टोरी, सो यू कैन कनेक्ट विद अस। चलें, एक हमारा राउंड है जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। इसमें हम आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे जिसका आपने फ़ौरन 1 लाइनर रिप्लाई देना है, ठीक है? बिल्कुल ठीक। तो मुझे बताएं कि व्हाट इज़ योर लास्ट गूगल सर्च? करेंसी एक्सचेंज कन्वर्जन। आजकल के हालात में यही देखता हूँ, आजकल के हालात देखते, तो क्या रेट नजर आया आपको? मैं आजकल तो हम देख रहे थे, बल्कि ऑलमोस्ट डेली देख रहे हैं USD का चाइनीज युआन के साथ कन्वर्जन। अच्छा, बिकॉज वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि चूंकि रॉ मटेरियल उसमें आता है, बिल्कुल, तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे सप्लायर्स को भी कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल।
तो आज का रेट 6.77 था per USD। अच्छा मुझे बताएं लास्ट यूट्यूब के ऊपर क्या देखा आपने? डॉक्टर इशफाक हसन की जो बेसिकली आजकल कुछ चल रही हैं इंटरव्यूज वगैरह इकोनॉमिक सिचुएशन में पाकिस्तान के, उनके ऊपर ही वही थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है। फेसबुक या इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं? कम बहुत कम, चूँकि टाइम कम ही मिलता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो कभी कभार देख ली। अच्छा, इन 4 एप्लीकेशन में से कौन सी एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक? फेसबुक। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर कोई शख्स आपको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहे तो वो कौन से 3 वर्ड्स होंगे? मेरा ख्याल है कि कहेंगे जी कि फॉरवर्ड लुकिंग, विजनरी एंड हार्ड वर्किंग। अच्छा, मुझसे अगर कोई पूछे ना कि रहमान के लिए कोई एक वर्ड, तो वो होगा हम्बल, क्योंकि मेरी जब भी इनसे बात हुई है तो ही इज़ ऑलवेज वेरी हम्बल एंड वेरी काइंड। एक तो ये कि इनसे जब भी कनेक्ट करना हो तो कनेक्ट करना बहुत आसान है, और दूसरा ये है कि वो होता है ना कुछ लोगों के क्या कहते हैं, वो गर्दन में सरिया आ जाता है CEO बनने के बाद, लेकिन रहमान के साथ मैंने आज तक पिछले 3-4 साल से हम कनेक्टेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट मुझे वो चीज़ कभी नज़र नहीं आई। तो दैट इज़ समथिंग आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर दैट। हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ? देखिए, अब ये तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। रिलीजियसली कहेंगे तो हज, और फैमिली वाइज कहेंगे तो ज़ाहिर है बच्चों के बर्थ के ऊपर होता है। When you become father? When I became father। और अगर आप बिजनेस वाइज कहेंगे तो फ्रेंकली डिजिट की जो लॉन्च थी वो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। दिस इज योर लेटेस्ट चाइल्ड? ऐसे ही है? ऐसे ही। चले, ज़बरदस्त। अच्छा, फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर योर वेकेशन? मुझे लुज़र्न स्विट्ज़रलैंड में बहुत पसंद है। ओके। और मुझे बताएं कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर विद रिस्पेक्ट टू, अब उसमें चॉइसेस हैं आपके पास, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली या लाइफ आफ्टर डेथ? आई थिंक फैमिली। ओके, दैट इज़ योर बिगेस्ट फियर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह जिस पोजीशन पे आज या जिस मुकाम पे आज आप मौजूद हैं, व्हाट डू यू थिंक कि 10 साल पहले इसी मुकाम का सोचा था, या आप कहेंगे नहीं अभी फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त? फ्रेंकली अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने यहाँ तक भी जो है ना मौका दिया है, और यहाँ तक अल्लाह ताला लेकर आए, और इतनी इज़्ज़त भी मिली है सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए सारी चीज़ें अल्लाह ताला के मेहरबानी की वजह से हैं। बट ये है कि मेरा ख्याल है कि अभी भी रास्ता काफ़ी है और उस जर्नी पे चलना है। डायरेक्शन ठीक है, जिसकी वजह से मैं मुतमईन हूँ कि हम एक ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला करम करेगा तो हम बेहतर से बेहतर तौर पे आएंगे। मेरा ये ख्याल है कि जब डिजिट पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली रिकग्नाइज होगा तो वो मोमेंट होगा जहाँ पे मैं कहूँगा कि अब हम एक मेजर अचीवमेंट कर चुके हैं। वो सब आपके लिए, वो हम सब के लिए इंशाल्लाह प्राउड मोमेंट होगा, एंड हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं कि ये वक्त इंशाल्लाह जल्दी नसीब हो इंशाल्लाह। तो ये था हमारे साथ रैपिड फायर राउंड, और हमें आपके साथ ये खेल के बहुत मज़ा आया रहमान, थैंक यू सो वेरी मच। हम यहाँ आए ऑल द वे फ्रॉम दुबई टू कराची एंड कराची टू इस्लामाबाद, एंड स्पेशल थैंक्स टू रहमान कि हमें सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे इन्होंने अपॉइंटमेंट दिया। इन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया जैसे ज़्यादा लोग करते हैं कि नहीं आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना, परसों आना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड वन थिंग आई रियली वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर कि डिजिट 4G की प्रोडक्ट क्वालिटी वाकई बाकी अदर स्मार्ट फीचर फ़ोन या फीचर फ़ोन या इवन स्मार्टफोन ब्रांड्स जो पाकिस्तान में लोकल भी बन रहे हैं उनसे बहुत बेहतर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले स्मार्टफोन्स डिजिट पाकिस्तान की वही लेवल ऑफ क्वालिटी इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। मुझे बताएं रहमान कि आपको ये हमारा टेक ब्लेड का प्लेटफॉर्म कैसा लगा? आप क्या समझते हैं, हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए या वी आर लिटिल लेट, और व्हाट आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया है, और जो चैनल है टेक ब्लेड, मेरे ख्याल है कि ग्लोबली ऐसे चैनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। लोकलाइज लेवल पे तो हर जगह पे फ्रेंकली चैनल्स अवेलेबल हैं, बट एक ऐसा चैनल जो कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जाकर वहाँ को कनेक्ट करे, वो बहुत काम है। तो आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, और मेरा ये ख्याल है कि चूँकि आप लोग ओवरऑल टेक्नोलॉजी को कवर कर रहे हैं और स्पेसिफिकली मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो फ्यूचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें टेक्नोलॉजी अब चूँकि हर चीज़ में आ चुकी है, तो बिल्कुल जितना आप कवर करेंगे लोगों को उतनी अवेयरनेस ग्लोबली मिलेगी, ब्रांड्स को एडवांटेज होगा कनेक्ट करने में कि वो किसी भी मुल्क का एक ब्रांड है वो पूरी दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा आप लोगों ने स्टेप उठाया है, और मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत अच्छा और कामयाबी की तरफ जाएगा। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आपको, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी इंशाल्लाह। और सबसे मेन चीज़ जो हमारी डिस्कशन में अभी आ रही थी बात कि डिजिट पाकिस्तान या डिजिट पाकिस्तान जैसे
दूसरे ब्रांड्स भी अगर हों, तो टेक ब्लेड का कोशिश है कि उन ब्रांड्स की कनेक्ट जो है उस कंज्यूमर तक कैसे पहुँचे। आप मार्केट में जाके फ़ोन ज़रूर ख़रीदते हैं, बट आपको पता चले कि इस ब्रांड के पीछे कौन सी शख्सियत शामिल हैं, उनके पीछे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, कहाँ से उन्होंने ये काम शुरू करा, वो कहाँ से उनकी बिलोंगिंग है, पहले क्या करते रहे, और कितना बड़ा ग्रुप है और कितने लोग साथ मिलके ज्वाइन होके एक ऑब्जेक्टिव और मिशन और विजन के ऊपर काम करते हैं। तो आपके हाथ में एक फ़ोन जाके मिलता है और उसकी आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो कनेक्ट है, जो डिजिट पाकिस्तान का कस्टमर है, उसको पता हो कि अब्दुल रहमान साहब ही इज़ द वन ऑफ द CEO ऑफ दिस ग्रुप, और वो इसको लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट। इनके साथ इनके टीम है जिनका नाम इन्होंने लिया, इब्राहिम और दूसरे लोग जो शामिल हैं इसमें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक अफोर्डेबल फ़ोन, भले वो फीचर फ़ोन की शक्ल में हो, स्मार्टफोन की शक्ल में हो या स्मार्ट फीचर फ़ोन की शक्ल में हो, कंज्यूमर को मिले और वो उसकी अफोर्डेबिलिटी को एंजॉय करते हुए मैक्सिमम आउटपुट ले सके। सो ये है टेक ब्लेड के हम कनेक्ट करा सकें डिजिटल ऑडियंस को और डिजिटल कंज्यूमर को, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान से बाहर रहते हुए, और इवन अगर कोई बाहर के ब्रांड्स हैं या बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या बिजनेसमैन हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि दूसरे ब्रांड्स उन तक आएँ ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अपने ममालिक में जहाँ पे उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं डिजिट पाकिस्तान जैसे ब्रांड्स के साथ। सो दिस इज़ टेक ब्लेड विच इज़ ऑल फॉर यू। और यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल रहमान, इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू and it was really pleasing meeting you again. Thank you so very much. Thank you. Subscribe Tech Blade.